नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिवाली नजदीक आ रही है और हम सब माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करेंगे, साथ ही साथ उनको प्रसन्न करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। हम सभी की मनोकामना होती है कि माँ लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से हमारे घर में, हमारे हृदय में वास करें और हमारे घर में सुख, समृद्धि, सद्गुण, संस्कार बना रहे और हमारा पूरा परिवार प्रसन्न रहे। यह हम सभी की मनोकामना होती है और इसके लिए हम तरह तरह से प्रयास करते हैं और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, जिसमें कि दिवाली में हम सफाई करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिनों का यह उत्सव मनाते हैं। इस वीडियो में मैं दोस्तों दिवाली पूजन के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं एक ऐसी विशेष बात बताना चाहती हूँ कि जिसको लेकर मेरे मन में हमेशा एक दुख होता है और एक सोच कर यह दुख होता है कि न जानकारी की वजह से या जाने अनजाने में हमसे ऐसी भूल जो हो जाती है, इससे माँ लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं हमसे अप्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं आगे बताना चाहती हूँ या बताने जा रही हूँ, इसे कृपया अपने जानने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी यदि इच्छा नहीं होगी तो मेरे चैनल को न भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन इस जानकारी को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक बात मैं आप सभी से बताने जा रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि जब दिवाली पूजा हम लोग कर लेते हैं तो कई लोग ऐसा करते हैं कि जो पुरानी मूर्ति होती है, पिछले साल की मूर्ति होती है माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, उसे ले जाकर मंदिर में रखाते हैं या किसी पेड़ के नीचे ले जाकर रखाते हैं। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मैंने ऐसा देखा है कि कितनी पुरानी मूर्तियां ऐसे इधर उधर मंदिरों में रखी होती हैं। बहुत ही दुख होता है दोस्तों। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ऐसा करने से आपने जितनी पूजा की है, जितनी भी श्रद्धा से, भक्ति से आपने पूजा की है, वह सब पूजा आपकी निष्फल हो जाती है। क्योंकि एक तरफ तो आप खुद देखिए सोचकर कि एक तरफ तो आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर रहे हैं और एक तरफ आप माँ लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हैं। यदि आपके नजर में भी ऐसा होता हो, आप भी ऐसा करते हो या आप ऐसे किसी को जानते हो जो ऐसा करते हो, तो प्लीज ये वीडियो जरूर उन्हें बताइएगा, शेयर कीजिएगा या स्वयं ही बता दीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि भगवान का अपमान यदि हम होते देख रहे हैं और उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो इसका पाप हमें भी लगेगा, इसका दोष हमें भी लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मिट्टी की मूर्ति लाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अक्सर सभी के घरों में देखा गया है कि हम हर वर्ष नई मूर्ति लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यदि आपके घर में चांदी, पीतल की मूर्ति है तो कोई बात नहीं, उसे हम गंगा जल से स्नान करा के प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति को हमें हर वर्ष नई लानी होती है। अब हम पुरानी मूर्ति को क्या करें, मैं बताती हूँ कि इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि जिससे माँ लक्ष्मी जी हमेशा हम लोगों से प्रसन्न रहें। जब आप पूजन कर लें, ऐसा नहीं है कि आप दिवाली में पूजन किए और अगले दिन ले जाकर मूर्ति को विसर्जित कर दिए, ऐसा मत करिए। जब भैया दूज समाप्त हो जाए, द्वितीया समाप्त हो जाए, क्योंकि यह 5 दिनों का त्योहार होता है, धनतेरस से लेकर भैया दूज तक यह 5 दिनों का त्योहार होता है। 5 दिनों में आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, प्रतिदिन नए दिए जलाएं और विधि विधान से पूजा अर्चना करें। भैया दूज समाप्त होने के बाद आप पुरानी माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति को एक आसन दें। आसन आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आप एक बॉक्स, कोई जैसे मिठाई का बॉक्स होता है, साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो गंदा हो, जूठा हो, साफ सुथरा कोई बॉक्स हो, उसमें आप एक आसन बिछाइए, लाल आसन वस्त्र कोई बिछा लीजिए, उसमें माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी को आप रखिए, सम्मान के साथ, आदर के साथ रखिए। और जो माँ लक्ष्मी जी का वस्त्र होता है, उनकी माला होती है, वह सब आप वैसे ही रहने दीजिए, उसको आप निकालिए नहीं, यह भी ध्यान दीजिए। उसके बाद आप रखने के बाद उन्हें एक लाल वस्त्र ऊपर से उड़ा दीजिए या उनके ऊपर ऐसे ही लपेट दीजिए, उड़ा दीजिए। फिर माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी को धूप दीप अर्पित करिए, उनको उनकी आरती करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, आप हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करिए और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमसे जो भी त्रुटि गलती हो गई हो उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से आप ले जाकर सम्मान के साथ अपने हाथों से बहते जल में, पवित्र जल में उन्हें विसर्जित कीजिए। कृपया भूल कर भी उन्हें कहीं मंदिर में, किसी पेड़ पौधे के नीचे या यहाँ वहां ले जाकर मत रख के आइए। यह आप लोगों से
निवेदन है, इस तरह से करने से जाने अनजाने में हम ऐसी भूल कर जाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमसे क्यों नहीं प्रसन्न हो रही हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं आ रही है। केवल रुपया पैसा आपके घर में आ रहा है तो इससे भी मत समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही सुख समृद्धि है। जब तक आपके घर में खुशहाली ना हो, जब तक आपके घर में प्रेम ना हो, एकता ना हो, आपके संतान सभी सही राह पर न हो और घर में अच्छा वातावरण न हो, तब तक यह समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हैं। तो यह जानकारी आप अपने आप को भी, अगर यदि ऐसा आप करते हैं तो स्वयं भी जानें और जानने वालों को भी अवश्य ही बताएं। इस प्रकार माँ का विसर्जन किया जाता है, माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ। आशा करती हूँ कि यह वीडियो जानने देखने के बाद, सुनने के बाद मेरी बातें आप लोगों को, यदि यह जानकारी पहले से नहीं रही हो तो प्लीज इसे जान लें और हर वर्ष ऐसा ही करें। इसी तरह से आप मूर्तियों का विसर्जन करें। एक बात मैं और भी बता देना चाहती हूँ कि जब माँ लक्ष्मी जी का विसर्जन होता है, जहाँ पे पांडाल में मूर्तियां बनती हैं, वहाँ जब माँ लक्ष्मी जी का विसर्जन होता है तो हम ऐसा करते हैं कि ले जाकर अपनी मूर्तियों को भी वहीं पर रखाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि यह भी एक तरह से माँ का अपमान। आप स्वयं ले जाकर अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजें या स्वयं जाकर माँ की मूर्तियों का विसर्जन स्वच्छ जल में करें, क्योंकि वहां पर जब बड़ी मूर्ति का विसर्जन होता है तो छोटी छोटी मूर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ वहां इधर उधर मूर्तियां गिर जाती हैं और वह बहते जल में प्रवाहित नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से माँ का अपमान होता है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न भी कीजिएगा तो प्लीज इस जानकारी को औरों तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद। नमः शिवाय।